हेलो दोस्त, नमस्कार। मैं सुजीत कुमार, मैथ रेसर सुजीत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे, अब हम उसके आगे के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पहले आप हमारी स्क्रीन पे क्वेश्चन देख लीजिए कि आज हम कैसा क्वेश्चन करेंगे। और देखिए, आप अगर एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, केवल हम इसकी बात कर रहे हैं जो इसके लेवल का एग्ज़ाम है, तो ये बुक बहुत ही आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा। क्योंकि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसके बेस पर ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अब पूछा गया था। तो हो सकता है कि कोई क्वेश्चन दूसरा आए या ना आए, लेकिन ये क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है। तो इसलिए आप इस बुक को बहुत ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए, आप लोग क्वेश्चन देख लिए होंगे, अब हम क्वेश्चन आगे करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32 से। तो 32 नंबर हमारा जो क्वेश्चन बोला है, ये बोला है कि वस्तु ए और वस्तु बी का लागत मूल्य क्रमशः 1200 रुपया है तथा 1600 रुपया है, और वस्तु ए का विक्रय मूल्य 1380 रुपया है तथा दोनों वस्तुओं को बेचने पर कुल लाभ 25% है। तो वस्तु बी को बेचने पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। आप अगर इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे तो शायद नहीं समझ में आए, तो इसलिए क्वेश्चन को आप 2 बार 3 बार पढ़ लीजिएगा पहले, ठीक है। तो चलिए, अब आप देखिए, जो जो क्वेश्चन दिया है हम उसको निकाल लेते हैं। हमको निकालना क्या है, तो वस्तु बी को बेचने पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। यानी कि वस्तु बी को बेचने पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। यानी वस्तु बी का क्रय मूल्य निकल जाएगा और विक्रय मूल्य निकल जाएगा, तो हम वस्तु बी का लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा वस्तु बी का विक्रय मूल्य निकल जाए, ठीक है। तो देखिए, पहले आप इसका देखिए, जो ए का सीपी है, कॉस्ट प्राइस कहने का मतलब लागत मूल्य या क्रय मूल्य। ए का जो सीपी है ये हमारा 1200 रुपया है, और जो बी का सीपी है ये हमारा 1600 रुपया है, ठीक है दोस्त। अब बोला दोस्त कि ये जो है, इसमें ए का विक्रय मूल्य दे दिया है। ए का सेलिंग प्राइस कितना दे दिया है, तो 1380 रुपये दिया है। 1380 रुपये दे दिया है, ठीक है, दिया है आपका। ए का विक्रय मूल्य 1380 रुपया है। तो दोस्त, हम आपको बोले अभी कि अगर हम बी का विक्रय मूल्य निकाल लेंगे तो हम बी का क्रय मूल्य और बी का विक्रय मूल्य से हमारा लाभ प्रतिशत निकल जाएगा कि हम बी में कितना में खरीदे हैं और कितना में बेचे हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि बी का विक्रय मूल्य निकल जाए। तो बी का विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा, पहले ये बात देखिए। दोस्त, बोला है कि ये जो दोनों को बेचने पर इसको 25% लाभ हो रहा है। बोला ना कि दोनों को बेचने पर कुल लाभ 25% है। यानी कि दोस्त, ये खरीदा है 1200 और प्लस 1600। यहाँ से देखिए, हम कुल एसपी निकाल रहे हैं, यानी कि टोटल एसपी। तो 1200 और प्लस 1600 ये हो जाएगा हमारा 2800, और ये 2800 पर कितना परसेंट लाभ कमा रहा है, तो 25% लाभ कमा रहा है। यानी कि 125 भागा 100, और ये हमारा 25 चौके, देखिए 25 पाँचे 125 और 25 चौके 100, ठीक है। और 4 सते 28, यानी कि जो हमारा ये है कुल एसपी है, ये 7 पाँचे 3500 रुपया हो जाएगा। कुल एसपी कितना हो जाएगा दोस्त, तो 3500 रुपया हो जाएगा। कुल एसपी कहने का मतलब ए का विक्रय मूल्य प्लस बी का विक्रय मूल्य, यानी ए को बेचा और प्लस बी को बेचा 3500 रुपया, ठीक है। तो कुल हमारा विक्रय मूल्य 3500 रुपया हो गया। तो यहाँ से देखिए, ए का विक्रय मूल्य 1380 रुपया है, तो यहाँ से बी का हमारा एसपी निकल जाएगा कि नहीं। बी का एसपी कैसे निकालेंगे, बी का सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, तो बोलेंगे कि सर इसमें से इसमें घटा देंगे तो हमारा बी का निकल जाएगा। यानी कि 3500 माइनस 1380, ठीक है। अब देखिए, जब इसको हम घटाएंगे तो 10 में से 0 0 0, ये 10 में से 8 गया 2, और ये हमारा 4 में से 3 गया 1, और 3 में से 1 गया 2, 2120 रुपया हो गया। ये जो 2120 रुपया है ये हमारा बी का सेलिंग प्राइस है। यानी कहने का मतलब दोस्त, बी जो है खरीदा है 1600 में और बेचा है 2120 रुपये में, तो लाभ प्रतिशत हमारा निकल जाएगा। तो हम लोग लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला जानते हैं कि बी, देखिए यहाँ से हम निकाल रहे हैं बी का लाभ प्रतिशत। तो लाभ बटा में क्रय मूल्य, तो लाभ कितना होगा, खरीदा है कितना में, खरीदा है 1600 में और बेचा है 2120 में, यानी कि 4। देखिए, इसको घटाएंगे तो पता चलेगा कितना लाभ कमाया। तो 0 का 0, 2 का 2, 11 में से 6 गया 5, यानी जो लाभ है इस पर 520 रुपये कमा रहा है। तो प्रतिशत में पूछा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 1600 और गुने
100, लाभ प्रतिशत लाभ बटा में क्रय मूल्य गुने 100। देखिए 2 जीरो से 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्त यहाँ से आप कटाएंगे तो ये हमारा होगा 4 चौके 16 और 13 चौके 52, 130। ये भी कटेगा 2 से 65 मर्द में। ठीक है, और 65/2 कहने का मतलब जो हो गया, 65/2 कहने का मतलब कितना हो गया, 32, 32.5। तो 32.5% जो है ये बी का लाभ प्रतिशत है। बी का लाभ प्रतिशत 32.5%। तो यहाँ तक अगर आपको दिक्कत हुआ होगा तो बोलिएगा। देखिए हम यहाँ से इस तरह से भी निकाल सकते हैं। कैसे किए हैं देखिए, जैसे कुल एसपी किया है ना 250, इसको भी ऐसे भी निकाल सकते हैं कि देखिए खरीदा है 1600 में, गुने 100 अब प्लस कितना लाभ कमा रहा है, तो इसी को हम प्लस x मानेंगे। अब भागा में 100 बराबर 2120, यानी कि 1600 CP गुने अब जितना लाभ कमाया है 100 प्लस x बटा में 100। कैसे यहाँ पर 25% लाभ कमाया है तो 100 प्लस 25 यानी कि 125 बटा 100 किए हैं। तो वहीं 100 प्लस हमको इसका मान नहीं पता है, तो 100 प्लस x बटा में 100 बराबर 2120। यहाँ से x का मान निकल जाएगा 32.5%। इस तरह से भी आप हल कर सकते हैं। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ये भी ठीक है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 में बोला है कि ए ने किसी वस्तु को 15% लाभ पर 1495 रुपये में बेचा और उसने एक अन्य वस्तु खरीदी जिसकी लागत मूल्य पहले खरीदी गई वस्तु के बराबर है। उसने इस नई वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा, तो ए ने कुल कितना लाभ कमाया। आप क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करके पढ़िएगा। क्वेश्चन देखिए दोस्त, बहुत ही पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एक बार 2 बार क्वेश्चन पढ़िएगा तो थोड़ा सा समझ में आता है कि हाँ क्वेश्चन कह क्या रहा है। अगर क्वेश्चन कह क्या रहा है समझ गए तो हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, आंसर आप बना सकते हैं। तो देखिए ए ने किसी वस्तु को 15% लाभ पर 1495 में बेचा है। ठीक है, यानी कि ए का जो सेलिंग प्राइस है 1495 रुपया है। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। और इस पे जो लाभ कितना कमा रहा है, 15% के लाभ पर कमा रहा है। यानी यहाँ इस पे जो बेच रहा है तो उसको 15% लाभ मिल रहा है, यानी 15% लाभ मिल रहा है। ठीक है, ठीक है दोस्त। अब देखिए उसने एक अन्य वस्तु खरीदी जिसका लागत मूल्य पहले खरीदी गई वस्तु के बराबर है। एक और वस्तु खरीदा, मान लीजिए कोई और एक नया वस्तु खरीदा, यानी कि न्यू वस्तु कुछ भी मान सकते हैं। नया वस्तु, जो इसका नया वस्तु का जो सीपी है ना दोस्त, क्रय मूल्य, वो कैसा है, तो इसके क्रय मूल्य के, जो एक पुराना वस्तु खरीदा है इसके क्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि अगर हम जो पहला वस्तु का क्रय मूल्य निकाल देंगे तो ये नया वस्तु का क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। नया वस्तु का क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा, क्योंकि बोला है कि उसने एक अन्य वस्तु खरीदी जिसका लागत मूल्य पहले खरीदी गई वस्तु के बराबर है। पहले खरीदी गई तो पहले खरीदा था इतना में, कुछ रुपए में, और बेचा है 1495 रुपये में 15% के लाभ पर। तो यानी कि दोस्त यहाँ से हमको इतना पुराना वाला वस्तु का सीपी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए पहले पुराना वाला सीपी, और पुराना वाला सीपी बराबर नया वाला सीपी, क्योंकि बोला है पुराना वस्तु का क्रय मूल्य नए वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। तो हम यहाँ से पुराना वाला सीपी निकालते हैं। पुराना वस्तु का सीपी, पुराना वस्तु का सीपी कैसे निकलेगा। अब देखिए हम आपको बताए हैं कि कब 115/100 करेंगे। मतलब कहने का मतलब आप लोग बहुत सारा इसमें देखिए लड़का लोग बहुत कन्फ्यूजन होता है। अभी जस्ट मेरे पास एक लड़का पूछा है कि सर कि हम घबरा जाते हैं कि 100/115 करें कि 115/100 करें कि 85/100 करें कि 100/85 करें। बस इसी दोस्त कन्फ्यूजन को हम दूर करते हैं। आप हमारे मैथ का सारा वीडियो देख लीजिएगा, ये जितना कन्फ्यूजन है सब दूर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए किस तरह से हम इसको हल करते हैं। हमको दोस्त क्या निकलना है, आपने थोड़ा सा माइंड में सोचिएगा। हमको क्या निकलना है, पुराना वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो आप एक बात ध्यान दीजिए, अगर लाभ कहता है तो लाभ में प्लस जुड़ता है। अगर कहा है 15% तो 115 तो होगा ही होगा, लेकिन 115 ऊपर होगा कि नीचे होगा हमको ये नहीं पता रहा है। अगर हानि का आता तो 85 होता है, क्योंकि 100 - 15 बराबर 85। अब 85 ऊपर होता है, कभी कभी नीचे हो जाता है। तो बस हम उसी कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। देखिए तो देखिए 1495 रुपये जो है ये हमारा विक्रय मूल्य है। पुराना वस्तु का विक्रय मूल्य 1495 रुपया, और इस पर 15% लाभ हो रहा है।
यानी कि दोस्त 1495 रुपये में बेचा तो उसको 15% लाभ हो गया। तो सीपी जो होगा हमारा, ये लाभ किस पे कमा रहा है? 15% क्रैमुल पे कमा रहा है। क्रैमुल पर बेचा, खरीदा है सस्ता में और महंगा में बेचा है, तब तो उसको 15% लाभ होगा। यानी कि क्रैमुल जो होगा, इसका दाम जो होगा क्रैमुल का, यहाँ पर कम होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए ना, कम। ठीक है, तो देखिए पहला पुराना वस्तु का क्रय मूल्य, तो हम इसको कम करेंगे तो कैसे? 1495 गुने, अब देखिए प्रॉफिट हो रहा है 15%। तो कभी लड़का, देखिए बस यही ध्यान देने वाली बात है, कभी लड़का बोलता है कि 115/100 कर देता है और कभी 100 भागा 115 कर देता है। अब लड़का इसमें इतना कन्फ्यूजन हो जाता है कि अब यहीं पर उसका गड़बड़ा जाता है खेला, कि हम इसके आगे क्या करें। तो नहीं दोस्त, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हमको क्रयमूल क्या करना है, इससे कम लाना है। तो कम लाएंगे यानी कि ऊपर 100 और भागा 115 करेंगे तो हमारा कम हो जाएगा। देखिए ठीक है, अगर आप यहाँ पर 85 करते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 85 जो है ये हानि अगर रहेगा ना, तब हम 85 के बारे में सोचेंगे। लाभ दे दिया तो 15 प्लस होगा ही होगा, 115 होगा ही होगा। तो अगर हम 100 भागा 115 करेंगे तो ये जो क्रयमूल है ये विक्रयमूल से हमारा छोटा आ जाएगा। ठीक है, ये जो आपको बात बताया ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताए हैं आपको। ऐसा बात मतलब लगभग हम लोग फार्मूला से चले जाते हैं और फार्मूला किसी को याद नहीं रहता है। ठीक है, हमको खुद अभी तक लाभ हानि का फार्मूला एक भी नहीं याद है। इतना सारा हम लाभ हानि का क्वेश्चन किए हैं, लगभग 200-300 क्वेश्चन किए, हमको कोई भी फार्मूला याद नहीं है। ठीक है, तो अब आप इसको देखिए, 5 से अगर हम इसको घटाएंगे तो 5 20, अब 5 दूनी के 10 23। ठीक है दोस्त, अब हम इसको देखिए 1495 को 23 से जब भाग देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 1495 भागा 23 करेंगे। 23 छक्का 36 18, 6 दूनी 12 1 13, 9 में से 8 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 23 5 15 5। तो देखिए दोस्त, अब हम इसको 23 से 1495 से अगर भाग देते हैं तो ये हमारा कट जाता है 65 मर्त में, ये हमारा 65 मर्त में कट जाता है। ठीक है, 65 मर्त में। अब हम इसको 65 दूनी के 130 यानी कि 23 130, 1300 रुपये जो हो गया, ये हमारा पुराना वस्तु का क्रयमूल हो गया। पुराना वस्तु का क्रयमूल कितना हो गया दोस्त? तो 1300 हो गया। बहुत ही अच्छे से समझिएगा। और अब देखिए, जो पुराना वस्तु का क्रयमूल है ये नए वस्तु के क्रयमूल के बराबर है, यानी कि जो नया वस्तु का क्रयमूल है ये भी कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा हमारा, देखिए आप यहाँ पर लिख रहे हैं तो बोलिएगा सर पहले कौन होगा, ये भी हमारा हो जाएगा 1300 रुपया। नया वस्तु का क्रयमूल 1300 रुपया, क्योंकि पुराना वस्तु का क्रयमूल 1300 निकला है और बोला है कि दोनों वस्तु का क्रयमूल क्या है? बराबर है। अब देखिए, और इसने इस नए वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा, और नए वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा, यानी कि जो नया वस्तु है इसका सीपी जो हो जाएगा, नया वस्तु का एसपी 1300 का 10%, यानी 110 भागा में 100 और डबल जीरो कैंसिल, 11 3 33 और 11 3 14, 1430 रुपया जो हो गया, ये हमारा नए वस्तु का सेलिंग प्राइस हो गया। नए वस्तु का सेलिंग प्राइस हो गया 1430 रुपया। ठीक है भाई, अब देखिए, तो बोला कि ए ने कुल कितना लाभ कमाया, ए ने कुल कितना लाभ कमाया, यानी कि ए जो है दो वस्तु खरीद, एक का दाम है 1495 रुपया और एक का दाम है 1300 रुपया। सॉरी, एक को खरीदा है, एक को खरीदा है 1300 में, और फिर जो दूसरा वस्तु खरीदा है वो भी 1300 में खरीदा है। तो यानी कि टोटल जो यहाँ से सीपी हो गया है हमारा, टोटल सीपी ये 1300 प्लस 1300 2600 हो गया। ठीक है, टोटल सीपी 2600। अब यहाँ से टोटल एसपी जो हो गया हमारा, टोटल एसपी देखिए, टोटल एसपी कितना हो जाएगा? तो एगो को बेचा है 1430 रुपये में, ये नया वस्तु का सेलिंग प्राइस है। एगो को बेचा है 1430 रुपये में और एगो को बेचा है 1495 रुपये में, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 9 3 12, हाथ में लगा 1 4 4 8 1 9 और 1 1 2 2925। ठीक है दोस्त, देखिए अब देखिए, यानी कि टोटल एससीपी खरीदा है दोनों वस्तु 2600 में और दोनों वस्तु को बेचा है 2925 रुपये में। तो हमारा लाभ कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सर विक्रयमूल माइनस क्रयमूल बराबर लाभ, यानी कि 2925 माइनस 2600 बराबर, ये हमारा निकल के आ जाएगा टोटल 325 रुपया। और ये जो 325 रुपया है ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। 325 रुपया कैसे यार? 2925 माइनस 2600 बराबर 325। तो 325 रुपया जो है ये कुल वस्तु पे लाभ कमाया है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में बोला है कि किसी वस्तु को 10% और 20% की दो क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है। यदि विक्रय मूल्य 1080 रुपया है तो अंकित मूल्य कितना है। अंकित मूल्य पे ये कितना कितना छूट दे रहा है, एक बार 10% छूट दे रहा है और उसके बाद 20% छूट दे रहा है। ये नहीं कि 10% और 20% यानी कि 30% छूट दे रहा है, नहीं। देखिए क्रमिक का मतलब ही होता है कि पहले 10% छूट देता है और उसके बाद 20% छूट देता है, ठीक है। तो देखिए अंकित मूल्य पे, तो चलिए दोस्त हम अंकित मूल्य को x मान लेते हैं और इस पे जो है एक बार कितना छूट दे रहा है, तो 10% छूट दे रहा है। क्रमिक कहने का मतलब लगातार होता है, लगातार एक बार 10% उसके बाद 20%। तो x पर कितना दे रहा है छूट, 10%, यानी कि 90/100। 10% छूट यानी कि 90/100। एक बार 20% दे रहा है तो इस पर 20%, तो इतना के 80/100 करेंगे तब ना होगा 20% छूट, ठीक है। अब जब इतना छूट दे दिया तो उसका जो विक्रय मूल्य है वो कितना हो जाता है, 1080 रुपये हो जाता है, 1080 रुपया हो जाता है, ठीक है। अब देखिए 00 से 00 कैंसिल और ये हमारा 8 से देखिए कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, 8 1 8 तरीके 24 और 4 8 5 40, 35 मर्द में, और ये 9 से 9 1 और 4 9 5 45, तो यहाँ पर 15 हो गया। और ये जो 100 हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा x = 15, और ये जो 100 उधर जाएगा तो 100, यानी कि 1500 जो हो गया ये हमारा अंकित मूल्य हो गया, मार्क प्राइस। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। देखिए अब इधर छोटा छोटा क्वेश्चन है, हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि हमारा 32-33 में क्वेश्चन में बहुत समय लग गया, ठीक है। क्योंकि वो क्वेश्चन समझने लायक था, छोड़ देता है सब लोग क्वेश्चन, हम समझ के बनाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। 35 में बोला है कि किसी वस्तु को 22.5% के लाभ पर बेचा गया, तो लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए किसी वस्तु को 22.5% के लाभ पर बेचा गया तो लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। चलिए हम CP मान लेते हैं, किसी वस्तु का 100 रुपया है और इसको 22.5% के लाभ पर बेचा गया, यानी कि SP जो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, तो 22.5 यानी कि 122.5 रुपया हो जाएगा, तभी ना 22% लाभ कमाएगा। तो अब दोस्त बोला कि लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा। तो लागत मूल्य विक्रय मूल्य यानी कि ये हमारा CP है और ये हमारा SP निकाल देंगे। CP है और ये SP है, तो CP का 100 और ये 122.5 दे दिया, ठीक है। अगर हम दोस्त इसको कटाते हैं तो देखिए यहाँ हटाएंगे 0 तो यहाँ पर बैठेगा 10, ठीक है। और ये जो 10 है यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। अब देखिए देखिए ये 5 से कटेगा, 5 दूनी के 10 200, और ये 5 दूनी के 10 2 पंचों के 20 5 5 25, ठीक है। अब ये भी 5 से कटेगा, तो हाँ सर कटेगा, तो जब तक कटाएंगे कटते रहेगा। तो 5 5 के 20 40 से, और 5 के 20 और 4 5 9 45, 40/49, 40/49। तो हमारा जो है CP और SP का अनुपात 40/49 आ गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। देखिए एक वस्तु को 180 में बेचा गया है और दूसरा वस्तु को 240 में बेचा गया है, तो वस्तु 1 पर लाभ 20% है, वस्तु 2 पर हानि 20% है, तो दोनों वस्तुओं का लागत मूल्य का योग कितना होगा। फिर देखिए हम इसीलिए आपको एकदम सिंपल तरीके बताए हैं, कब 120/100 करेंगे, कब 100/120 करेंगे, बस आप यही देखते रहिएगा। देखिए एकदम सिंपल से बन जाएगा जब आप इसको समझ गए ना कि कब 120/100 100/120 करेंगे, कब बटा में कम करेंगे, कब बटा में ज़्यादा करेंगे, तो बस आपका मैथ लाभ और हानि का आधा से अधिक बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिएगा वस्तु 1 को 180 में बेचा गया और 2 को 240 में बेचा गया। वस्तु 1 का जो SP है, SP करने का मतलब बेचा गया मतलब विक्रय मूल्य जो हो गया हमारा 180 रुपया है, और वस्तु 2 का जो SP है यह है 240 रुपया, ठीक है। बोला कि 1 पर लाभ 20% है, इस पे लाभ जो है 20% है, इस पे लाभ कितना है, इस पे लाभ 20% प्रॉफिट है, और इस पे जो हानि है हमारा हानि कितना दे दिया है दोस्त, 20% हानि है। दूसरा वस्तु तो 20% लॉस है, P मतलब प्रॉफिट, L मतलब लॉस, ठीक है। तो देखिए दोस्त यहाँ SP है ना, तो हमको निकालना क्या है, दोनों वस्तु का लागत मूल्य का योग, यानी कि दोनों वस्तु को कितना में खरीदा है, ये तो बेचा है इतना में,
तो पहला बताइए दोस्त, पहला वस्तु का जो सीपी हो जाएगा इसको हम कैसे निकालेंगे। आप देखिए यहाँ पर लाभ हो रहा है, लाभ यानी कि सस्ता में खरीदा होगा और महंगा में बेचा होगा तभी तो लाभ होगा। तो हमको यहाँ पर सीपी का मान क्या करना है, कम लाना है। तो कम कैसे आएगा दोस्त, तो 180 और गुने कम कैसे आएगा, तो देखिए प्रॉफिट करने का मतलब ये तो हमारा 120 होगा ही होगा, 120 होगा और ये 20% हानि करने का मतलब ये हमारा 80 होगा ही होगा। लेकिन कब 120/100 होगा और कब 100/120 होगा, हम इसी में कन्फ्यूजन रहते हैं। और इसी कन्फ्यूजन को दूर करने का हम आपको उपाय बता दिए। देखिए क्रयमूल्य हमको कम लाना है, तो कम कैसे आएगा, ऊपर 100 नीचे 120, कम आ गया, क्रयमूल्य कम आ गया। अगर ज़्यादा लाना रहता तो 120/100 करते तो ज़्यादा आ जाता। हमको लाना क्या है दोस्त, क्रयमूल्य कम लाना है, तो इसलिए हम इस तरह से हल किए। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, और 2 5 10 और 2 6 12 और 36 के 18, यानी कि 30 5 150, 30 5 150, 150 हो गया हमारा पहला वस्तु का क्रयमूल्य। ठीक है, अब देखिए दूसरा वस्तु का क्रयमूल्य कैसे निकालेंगे। दूसरा वस्तु का क्रयमूल्य यहाँ पर देखिए 240 में बेचा है तो उसको 20% हानि हो रहा है, यानी कि हानि हो रहा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस जो होगा हमारा अधिक होगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस अधिक होगा और कम में बेचेगा तब तो 20% हानि होगा। तो इसलिए हम इसको 240। अब बताइए यहाँ पर कॉस्ट प्राइस हमको अधिक लाना है एसपी से, तो क्या करेंगे, 100 भागा 80, 100 भागा 80 क्यों किए, क्योंकि हमको सेलिंग प्राइस यानी कि कॉस्ट प्राइस का मान ज़्यादा लाना है एसपी से। ठीक है, तब ना अधिक होगा। अब देखिए 20 5 100 और 20 चौके 80 और 4 6 24, 6 5 300, 300 हो जाएगा। तो अब बताइए दोनों वस्तु का क्या बोला है, क्रयमूल्य का योग बोला है, यानी कि लागत मूल्यों का योग। तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा, 300 और प्लस 150 यानी कि 450 रुपया। 450 रुपये जो हो जाएगा ये हमारा फाइनल आंसर, 450 रुपया फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम आगे के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए 37 में बोला है कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर तथा 18% हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्यों का अंतर 570 रुपया है। तो यदि इसे 12% हानि पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन हमने पिछला मतलब वीडियो में बता चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा तो समझ जाएंगे। देखिए कोई वस्तु है 100 रुपये का, ठीक है, एकदम सिंपल परसेंट 100% का है, कोई वस्तु है 100% का। अब बोला है कि एक बार इसको 20% के लाभ पर बेच रहा है, एक बार इसको 120% पर, माने 120% हो जाएगा। 20% लाभ करने का मतलब 100 + 20 120% हो जाएगा। और एक बार इसको 18% हानि पर, और जब दोनों को देख रहा है मिलाने पर अंतर 100% पर यानी कि 20% लाभ पर, और एक बार 20% हानि यानी कि 80%, और जब दोनों को मिला अंतर हो रहा है, दोनों विक्रय मूल्य का अंतर, वो हमारा दे दिया है 570 रुपया। देखिए यहाँ पर 18% दिया है यानी कि 82% हो जाएगा। ठीक है, 100 - 18 = 82, और दोनों का अंतर दे दिया है 570 रुपया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से तो बोल रहा है ना दोस्त कि अगर इसे 12% हानि पर बेचा जाए, यानी कि 100% का तो खरीदा है और 12% हानि, यानी कि 100 - 12 = कितना हो जाएगा। तो बोलिएगा सर 10 में से 2 गया 8, 88, यानी कि 88% का मान पूछ रहा है, क्योंकि इसी पर बेचना है, इसको 88% पर बेचना है। तो 120% - 82% बराबर 570 रुपया। तो देखिए घटाएंगे तो क्या होगा, 10 में से 2 गया 8, और ये 11 में से 8 गया 3, और ये हमारा 138। तो 138 बराबर 570 रुपया। ओह सॉरी 38 होगा केवल। देखिए 11 में से 8 गया 3, 38% बराबर 570 रुपया। तो इसलिए हमको कितना में निकालना है, 88%, क्योंकि 12% की हानि पर बेचना है। तो 12% हानि करने का मतलब 88% पर बेच रहा है, तो इसलिए 88% बराबर 570 भागा 38 गुने 88। ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये 19 से कटेगा और ये 44 से कटेगा, और ये हमारा 19 × 57 30 से कटेगा, और ये जो हो जाएगा 4 × 12 और 4 × 12 = 13, 1320 रुपया जो हो जाएगा, ये हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यानी कि जब इससे 12% हानि पर बेचा जा रहा है तो वस्तु का विक्रय मूल्य 1320 रुपया आ रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 38 में बोला है कि किसी वस्तु का लागत मूल्य 1800 है, यदि लाभ 32% है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। सबसे आसान क्वेश्चन, ठीक है। आइए देखिए, लिसिपी जो दे दिया है हमारा, ये तो बनाना नहीं चाहिए था, आपको दे देना चाहिए था होमवर्क में। और प्रॉफिट दे दिया है हमारा 32%। प्रॉफिट कितना दे दिया है, तो 32% दे दिया है। तो विक्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी कि एसपी पूछ रहा है। देखिए, क्रय खरीदा है 1800 में और उस पर 32% लाभ कमाना चाहता है, तो विक्रय मूल्य का दाम कितना होगा, ज़्यादा होना चाहिए, तब ना लाभ कमाएगा 32%। तो 1800 गुने 132 भागा 100, 0000 कैंसिल, और 18 दूनी के 36 हाथ लगा 3, 38 54 3 57 हाथ लगा 5, 18 5 23, 2376 रुपये जो हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। 2376 रुपया सेलिंग प्राइस, ठीक है। चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 में बोला है कि किसी वस्तु पर 20% छूट देने के पश्चात कोई दुकानदार 30% का लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य लागत मूल्य का कितना प्रतिशत है। आइए हम आपको इसको बिल्कुल बेसिक से बताते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने, अगर आप इसको फार्मूला याद करना पड़ता है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। हम इसको फार्मूला पर नहीं, बेसिक से बनाते हैं, ठीक है। देखिए, कोई वस्तु है, इसका सीपी हम मान लेते हैं 100 रुपया, और इस पर 30% लाभ कमा रहा है, यानी कि 30% जब लाभ कमा रहा है तो एसपी हमारा कितना हो जाएगा, 130 रुपया हो जाएगा। एसपी हो जाएगा 130 रुपया। और बोला है कि अंकित मूल्य पर, मतलब छूट दे रहा है, छूट देने के बाद कितना का है, 20% की छूट दे रहा है, 20% की छूट दे रहा है, यानी कि छूट दे रहा है, किस पे देता है दोस्त, तो मार्क प्राइस पे देता है। तो यहाँ का मान हमको निकालना है कि अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। अंकित मूल्य लागत मूल्य का कितना प्रतिशत है, ठीक है दोस्त, यहाँ तक समझ गए। यानी कि हमारा यहाँ जो है ये इस पर कितना दे रहा है छूट, तो 20% की छूट दे रहा है, 20% की छूट दे रहा है। तो हमें यहाँ से एमपी अगर निकालना है, एमपी निकालना है, मार्क प्राइस अंकित मूल्य निकालना है, तो हम क्या करेंगे दोस्त, यहाँ दोस्त ये बोला है कि 20% जब छूट दे रहा है तब 130 हो रहा है, यानी कि यहाँ का मान जो होगा हमारा अधिक होगा, अधिक होगा। तो मार्क प्राइस कैसे निकालेंगे, 130 गुने 100 भागा 80। 80 किस लिए, क्योंकि छूट देने के बाद किया, छूट करने का मतलब हानि, छूट करने का मतलब एक तरफ से लैंग्वेज में हानि, हालांकि हानि नहीं होता है, छूट करने का मतलब वो कम कर रहा है ना 20%। तो 100 माइनस 20 = 80। हमको यहाँ पर क्या लाना है, अधिक लाना है मार्क प्राइस, तो इसलिए 130 गुने 100 भागा 80 किए, ठीक है, तभी ना अधिक आएगा। अगर 80 भागा 100 करेंगे तो कम हो जाएगा मार्क प्राइस, ठीक है। अब देखिए, 0 से 0, 2 5 10, 2 चौके, और ये हमारा 65 से 2 मर्द में कटेगा, और 5 5 25, 6 5 30, 2 32 और 2। अब इसको हम घटाएंगे तो 2 छक्का 2 दूनी के 4 और 2 5 10, यानी कि 162.5 आ गया, 162.5 आ गया, ठीक है। मार्क प्राइस में कितना आ गया, 162.5। अब बोला है बुक में कि अंकित मूल्य लागत मूल्य का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ 200 है और यहाँ 162.5 आ गया, तो कितना प्रतिशत है, तो बोल देंगे खटाक से कि 162.5% है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। दोस्त अब हम क्वेश्चन नंबर 40 करने वाले हैं। 40 में बोला है कि यदि लाभ विक्रय मूल्य का 20% है तो लाभ लागत मूल्य का कितना प्रतिशत है। लाभ विक्रय मूल्य का 20% है, विक्रय मूल्य कहने का मतलब सेलिंग प्राइस, अगर हम सेलिंग प्राइस को 100 मानते हैं तो प्रॉफिट जो दे दिया है हमारा 20%, किस पे, तो विक्रय मूल्य का ना, तो 100 का 20% कितना होगा, तो 20 होगा। तो इसका दोस्त अगर हम सीपी निकालेंगे क्रय मूल्य तो कितना हो जाएगा, देखिए 100 एसपी पे 100 है और इसका प्रॉफिट जो है 20 है, तो ये कितना में खरीदा होगा, 80 में खरीदा होगा। 100 माइनस 20 = 80, क्योंकि 80 में खरीदा, 20 का लाभ ही कमाया, तो 80 प्लस 20 = 100। 80 में खरीदा, 100 में बेचा तब ना 20 रुपये लाभ कमाएगा, तो सीपी हमारा हो जाएगा 80। तो अब बोला है कि लागत मूल्य, तो लाभ लागत मूल्य का कितना प्रतिशत है, लाभ तो लाभ लागत मूल्य का, तो लाभ है 20, लागत मूल्य कहने का मतलब पोस्ट प्राइस, इसका तो 20 भागा 80 गुने 100, 20 चौके 80, और 4 से 25 मर्द में कट गया, 25% जो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आंसर। तो लाभ लागत मूल्य का 25% है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, अब आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप हमारे वीडियो को पसंद किए हैं तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।